सभी को नमस्कार। जय सिया राम। मैंने मानस से बालखंड के एक संवाद चुन लिया है जो मुनि विश्वामित्र और राजा दशरथ के बारे में हुआ है। उसमें मुनि विश्वामित्र अपने जप यज्ञ और योग के समय बहुत परेशान हो रहा है क्योंकि राक्षसों की परेशानियों से वो बहुत परेशान है। इसलिए अपने वो यज्ञ का काम ठीक प्रकार नहीं कर पाया। इसलिए मुनि ने सोचा है कि अगर राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों की सहायता लेकर ये राक्षसों का वध करके अपना काम पूरा करना चाहिए। इसलिए मुनि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास जाते हैं। मुनि विश्वामित्र के आगमन से बहुत खुश होकर राजा उनकी पूजा करते हैं और उनके भोजन भी कराते हैं। तब राजा बहुत आश्चर्य से विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि है मुनि, इस प्रकार कृपा करके आपका आगमन का कारण क्या है? मानस में ऐसे लिखा है, तब मन हर्ष बचन कहराऊ, मुनि अस कृपान की काऊ, कोहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करतन लावऊ बारा। है मुनि, ऐसे आपके आगमन का कारण क्या है और बताइए आज किस कारणवश आपका ये शुभागमन हुआ है। मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगी। राजा ऐसे कहता है। तब मुनि ने कहा, असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयु नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निशिचर बध में होब सनाथ। मुनि ने कहा, है राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सता रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दो, मेरी सहायता करो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। साथ साथ मुनि ने कहा, देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु को इन्ह कहूँ अति कल्याण। है राजन, प्रसन्न मन से उनको मुझे दे दो। मोह और अज्ञान को छोड़ दो। है स्वामी, उससे आपको धर्म और सुशय की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण भी होगा। इसलिए मुझे आपके दोनों पुत्र दे दो। मुनि की बातों सुनकर राजा का दिल बैठ जाता है। तब राजा कहता है, सुनी राज अति अप्रिय वाणी। इसका मतलब हुआ मुनि का इस अत्यंत अप्रिय वाणी से राजा का दिल कांप उठता है और उनके मुख की कांति फीकी पड़ जाती है। हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। राजा कहते हैं, चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नाही कहे हूँ विचारी। इसका मतलब हुआ, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, अपने विचार कर बात नहीं कही। साथ में राजा ने कहा, मागहु भूमि धेनु धन खोसा, सबरस दो आज सरोरा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक माही। है मुनि, आप पृथ्वी गो धन और खजाना मुझसे मांग लीजिए, पर आज बड़े हर्ष के साथ मैं सर्वस्व आपको दूंगा, पर देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं दे सकता मैं। इसके लिए उसके बाद साथ में राजा कहते हैं, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नाही बन गोसाई, कहूँ निस अति घोर कठोरा, कहूँ सुंदर सुत परम किशोरा। राजा ने कहा, सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें से भी राम को तो किसी प्रकार भी नहीं दे सकता मैं।
कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के सुकुमार सुंदर मेरे पुत्र। राजा की वात्सल्यता भरी वाणी सुनकर मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। कैसे ही वरिष्ठ जी के समझाया देने के बाद राजा के मन में जो संदेह था वो गायब हो जाता है। उसके साथ बाद में राजा अपने दोनों पुत्र विश्वामित्र मुनि के साथ भेजने की के लिए सोचते हैं। उसके बाद राजा कहते हैं, मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पिता आन नाही को। उसका मतलब हुआ राजा ने अपने दोनों पुत्र को बहुत प्यारे से उनको आशीर्वाद देकर और मुनि विश्वामित्र को सौंप देता है। तब उन्होंने ऐसा कहा, है नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, है मुनि, अब आप ही उन दोनों के पिता हैं और दूसरा कोई नहीं है। मुझे लगता है इसमें बहुत वात्सल्य भरा प्रेम से राजा अपने दोनों पुत्र विश्वामित्र को सौंप देता है। मुझे लगता है कैसे ही किसी मुनि या ऋषि की पूजा करने के साथ साथ उनकी सुविधाओं के लिए जो कुछ जरूरतें पड़ती हैं, हमें उन जरूरतों पर भी ध्यान देकर उनकी मदद करनी चाहिए। वह एक तरफ से पुण्य का काम भी होता है और दूसरी तरफ से हमें भी मन की शांति मिलती है। इसलिए हमें हमारे जीवन में ऋषि मुनियों की सहायता करने की आदत डाल देनी चाहिए। साथ में धार्मिक जीवन बिताना सर्वोत्तम आदत रहेगी। सभी को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।